चलिए आज बनाते हैं शीर कुरमा, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे सेवइयां भी बोलते हैं। तो बनाने के लिए अमिता किचन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा भी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ फुल फैट का दूध, जो कि 1.5 लीटर के करीब यहाँ पे दूध का यूज क्यों मैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए आपको फुल फैट का दूध ही लेना है, पर उबला हुआ हो या कच्चा हो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 1.25 लीटर को यहाँ पे पहले पतीले में हम उबलने के लिए रख देंगे सबसे पहले, ताकि ये थोड़ी सी उबल के गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी के घरों में खीर सेवई बनती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है बनाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो यहाँ पे उबलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ सेवे। तो ये सेवे 100 ग्राम के करीब सेवे है। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट के हिसाब से माप करते हैं। तो यहाँ पे आप कम भी ले सकते हैं, थोड़ी सी थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, पर ज्यादा अगर लेंगे तो यहाँ पे आपकी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम के करीब ये सेवई। बस यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे कि सेवइयां आपकी बहुत ही लजीज बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पतली वाली बारीक वाली सेवई है, तो यहाँ पे तो यही मिलती है, तो यही मैं यूज करती हूँ। तो पतली वाली को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे हम इसे। अब इसे हम भून लेंगे। तो भूनने के लिए यहाँ पे आपको घी का यूज करना है, क्योंकि सेवई का असली स्वाद घी से ही आता है। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और सेवई को अच्छे से हम भूनेंगे। तो यहाँ पे भूनना थोड़ा सा इसमें आराम से भूनिएगा, क्योंकि एक एक सेवई को अच्छे से भूननी चाहिए, इसलिए लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे चलाते हुए हमें भूनना है, ताकि एक एक सेवई अच्छे से भून जाए। क्योंकि ये काफी पतली होती है, एक दूसरे में लिपटी हुई होती है, तो क्या होता है कुछ भुन जाती है, कुछ कच्चे रह जाते थे। इन बातों को आपको ध्यान देना है कि एक एक सेवे अच्छे से भुन जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह से देखिए एक एक सेवे हमारी भुन रही है। अब बीच बीच में हम इधर दूध को भी चलाते रहेंगे। दूध की गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होना है, पूरी तरह से गाढ़ा नहीं करना है आपको। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब ये देखिए सेवे अच्छे तरह से भुन गई है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपको सेवे भुनना है कि एक एक सेवे अच्छे से यहाँ पे कलर चेंज हो जाए। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, ताकि इसे जल ना जाए। अब यहाँ पे दूध में हम थोड़ा सा केसर डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे अच्छा से एक कलर आ जाता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ पे दूध को चला लेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट्स को पहले यहाँ पे, जैसे कि शीर कोरमा में क्या है, ट्रेडिशनली इसे भिगो के ही यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे बादाम और काजू, किशमिश और चिरौंजी जरूर लीजिएगा, और यहाँ पे डेट्स ले रही हूँ, और कुछ यहाँ पे पिस्ता भी ली हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं, और जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर लेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं डेट्स ले रही हूँ। आप चाहे तो सूखे वाले डेट, जो खजूर क्या बोलते हैं छुहारे आते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे किशमिश का यूज इसलिए किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मीठे का यूज कम करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे किशमिश का यूज किया है, क्योंकि मुझे चीनी का कम यूज करना है। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो किशमिश डालने से बहुत हद तक इसमें मिठास आ जाती है। तो यहाँ पे पतले पतले, यहाँ पे लंबे लंबे, मतलब बीज हटा के हमने डेट्स को इस तरह से कट कर लिया है, और आलमंड को, बादाम को यहाँ पे छील के अलग करके इसे भी इस तरह से लंबे लंबे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो सारे को हमने इस तरह से कट कर लिया। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे थोड़े से काजू हमने बचा के रखे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हमें कुछ चीजें डालेंगे जिससे कि सेवे बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने डाल दिया है, यहाँ पे चिरौंजी को भी हमने डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छे से यहाँ लो टू फ्लेम में हमें यहाँ पे भूनना है, ताकि थोड़ा सा क्रंची क्रंची फ्लेवर आ जाए। तो जब तक यहाँ पे हमारी सेवे, मतलब कि ड्राई फ्रूट भून रही है, तो यहाँ पे 2 से 3 हरी इलायची को ताज़ा ताज़ा कूटेंगे, जिससे कि ताज़ा कूट के डालने से आपको स्वाद बहुत ही अच्छा लगे। आप चाहे तो इलायची का पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर ताज़ा जब कूट के डालेंगे ना तो उससे स्वाद अच्छी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा हम हरी इलायची को कूट लेंगे, और यहाँ पे लो फ्लेम में जो ड्राई फ्रूट है उसे हमें भून लेंगे। तो यहाँ पे अगर
अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी बनाऊंगी घर में, जो कि आप कंडेंस मिल्क बोल सकते हैं पर कंडेंस मिल्क नहीं है ये मैंने एक अलग से डाला है, जिससे कि आपकी सेवइयाँ बहुत ही एकदम थिक हो जाएगी और रिच फ्लेवर आएगी, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो पहले यहाँ पे आधा कप दूध ले लेंगे हम। अब यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी ली हूँ, आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। और जो काजू हमने रखा था भिगो के, उसे हमने थोड़ा सा दूध डाल के पीस लिया है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब यहाँ पे गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है इस तरह से पकाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कंडेंस मिल्क तो नहीं है, पर कंडेंस मिल्क से बहुत ही इसमें फ्लेवरफुल है, क्योंकि जब इसमें मैंने काजू को पीस के डाले हो तो इसमें स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। तो मार्केट के कंडेंस मिल्क से बहुत ही ज़्यादा इससे ज़्यादा स्वाद आता है। तो इस तरह से एक बार बना के देखिएगा अगर आपके पास हो तो। अगर दूध नहीं, मिल्क पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी दूध की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं, और दूध थोड़ी सी जब गाढ़ी हो जाए तब उसमें काजू का पेस्ट डाल लीजिए, थोड़ा सा चीनी डाल लीजिए, बस एकदम बहुत ही लजीज मज़ेदार ये बन के तैयार हो जाती है। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में, बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पे जो दूध को उबलने के लिए रखी थी, यहाँ पे देखिए कुछ हद तक गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स को, और यहाँ पे इसमें 1 मिनट के लिए इसे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाएंगे। उसके बाद ये सेवइयाँ जो हमने भून के रखी थी वो हम इसमें डाल लेंगे। तो सेवई डालने के बाद क्या है, आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना, क्योंकि ये सेवई बहुत ही जल्दी पक जाती है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे इलायची कूट के रखी थी वो हम इसमें डाल लेंगे, तो अच्छी फ्लेवर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने मिल्क तैयार करके रखा है एकदम गाढ़ी गाढ़ी वाली, वो हम इसमें डाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सेवई बहुत ही अच्छी क्रीमी एकदम रिच फ्लेवर वाली बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए एकदम बहुत ही रिच फ्लेवर वाली गाढ़ी बन के तैयार। अब इस स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है। अगर आप ज़्यादा देर तक इस स्टेज पे अगर गैस को जलाते हैं, उबालते हैं, तो क्या होगा, हमारी सेवई गाढ़ी हो जाए, क्योंकि यह भी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। तो ये बस इस स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे मैंने मात्र 2 चम्मच ही चीनी का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसलिए किशमिश को डाली थी कि अगर आपको मीठा कम पसंद है तो ये इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छी यहाँ पे लजीज मीठी वाली सेवइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये देखिए एकदम अच्छी है। ये अब ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को हमने बचा लिए थे, तो ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे इसमें इस तरह से। अपने पसंद से जिस तरह से आपको सजाना है आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एकदम बहुत ही आसान सीर कोरमा बनके तैयार है सेवइयाँ, जो कि आप जब भी आपको कभी मीठा खाने का मन हो रहा है तो बना सकते हैं इस तरह से। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है इस तरह से। और अभी ईद भी है तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल का घंटा जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।